हेलो स्टूडेंट। आज हम परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 18.1 का प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली के प्रश्न। निम्नांकित परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे आपको बोला गया था कि हम इसका जो है जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, योगफल यानी कि जोड़ना, या आप पिछले क्लास में देख चुके हैं। फिर भी यहाँ पर जो है प्रश्न दिया गया है तो हम जरूर हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। 3/2 और 13/17 इन दोनों का हमको योगफल याद करना है। तो 3/2 और 13/17 ये दोनों को लिख लेते हैं। चूंकि दोनों का योगफल ज्ञात करना है इसलिए बीच में क्या आएगा, धन का चिन्ह आएगा। अब यहां पर जो है 2 और 17, जैसे योगफल ज्ञात करने के लिए ये दोनों के हर को समान होना चाहिए। तो हर को समान करने के लिए ही हम 2 और 17 का जो है क्या करेंगे, लघुत्तम ज्ञात करेंगे। आपको पता है कि अगर दोनों जो है किसी समान संख्या से अगर भाग नहीं जा रहा है तो उन दोनों का गुणनफल ही उसका लघुत्तम होता है। जैसे ये 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, और 17 तो नहीं जाने वाला। अब ये 17 जो है केवल 17 से भाग जाएगा, 17 एकम 17। तो यहां पर हमको लघुत्तम क्या मिला, 2 गुणित 17। मैं बोला था कि दोनों का गुणनफल ही उसका लघुत्तम होता है। तो ये क्या हो गया, 17 दूनी 34। तो इस प्रकार से यहां पर हमको लघुत्तम कितना मिल गया, 34। अब अगला प्रोसेस क्या होता है, ये पहले वाले परिमेय संख्या के हर से ये लघुत्तम को भाग दिया जाता है। यानी कि ये 2 से 34 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 2 एकम 2, 1 बचेगा, 4 को उतारेंगे, 2 सत्ते 14। तो यहां पर ये हर से इसको हम भाग दिए, कितना आया, 17। इसका गुणा इसके अंश में करना होता है, यानी कि 3 गुणित क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद धन का चिन्ह। अब ये दूसरे वाले के हर से इसको भाग देना है, तो 17 से लघुत्तम को भाग देंगे। 17 एकम 17 और 17 दूनी कितना हो गया, 34। कैंसिल हो गया, कितना आया, 2। अब इसका गुणा इसके अंश में यानी कि 13 के साथ जो है हमको करना पड़ेगा। ठीक। अब यहाँ पे अगला स्टेप आ जाता है, नीचे में लिख देंगे 34, और यहाँ पर 17 गुणित 3, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, धन 13 दूनी 26। अब यहाँ पे जो है दोनों को जोड़ देंगे तो ये 6 और 1 हो जाएगा 7, और 2 और ये 5 हो जाएगा 7, 77/34। और यही जो है हमारा आंसर हो जाता है। हाँ, ये आपके मन में जरूर हो सकता है कि यहाँ पर हर जो है छोटा है और अंश बड़ा है, यानी कि विषम भिन्न है। तो जब विषम भिन्न आता है तो हम चाहें तो इसको मिश्र भिन्न में जो है बदल सकते हैं, नहीं तो यहीं तक भी अगर आंसर लिखोगे तो गलत नहीं है। ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न इसी का, ऋण 7/9 और ऋण 3/4 इन दोनों को जो है हमको क्या करना है, जोड़ना है, योगफल प्राप्त करना है। तो पहले वाले में मैं पूरा डिटेल से बता दिया हूं, मेरे ख्याल से यहां पर उतना जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो ये ऋण 7/9 और ऋण 3/4 दोनों को जोड़ना है, इसलिए हम बीच में कौन सा चिन्ह लगा देंगे, धन का चिन्ह लगा देंगे। अब ये 9 और 4 दोनों का हम लघुत्तम ज्ञात करेंगे। ये भी कोई समान संख्या से भाग नहीं जाते तो दोनों का गुणा ही करेंगे। तो 9 चौक 36 ये आपका लघुत्तम आएगा। 9 से इसको भाग देंगे, 9 चौक 36 कितना आ रहा है, 4। उस 4 का गुणा इसके अंश यानी कि ऋण 7 में कर देंगे, ऋण 7 गुणित 4। उसके बाद कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह। फिर दूसरे वाले के हर से इसको भाग देंगे, कितना आएगा, 4 निया 36, 9 आ रहा है। 9 का गुणा इसके अंश यानी कि ऋण 3 में करेंगे, तो ऋण 3 गुणित कितना आ जाएगा, 9। ठीक है। अब यहां पर जो है अगला स्टेप देखते हैं,
नीचे में तो वही आ जाएगा 36। अब इन दोनों का गुणा कीजिए, ये ऋण और धन का तो ऋण ही होगा, 7 चौक 28, और यहाँ पर ये धन और ऋण का हो जाएगा ऋण, 9 तिया 27, यानी कि दोनों के दोनों ऋणात्मक में आ रहे हैं। अब दोनों जो है दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, जोड़ दीजिए, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, बड़े का चिन्ह लगता है, ऋण का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर हमको कितना मिला, ऋण 55/36। ये भी हमको एक विषम भिन्न प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम तीसरे में चलते हैं, 3/4 और ऋण 2/5। अगर हम इन दोनों को जोड़ना चाहें, 3/4 धन ऋण 2/5। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये धन और ऋण को चाहे तो हम गुणा करके यहाँ पे ऋण लिख सकते हैं, लेकिन जोड़ना है, हमने बीच में प्लस का ही चिन्ह लगाया, बाद में ये धन और ऋण का यहाँ पर ऋण लिख लिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो एक ही स्टेप में ये धन और ऋण को यहाँ पे ऋण करके भी बना सकते हैं। दोनों में आप जैसा चाहें वैसा बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए, 4 और 5 इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, सेम प्रोसेस है। 4 और 5 किसी भी समान संख्या से भाग जाता नहीं है, इसलिए दोनों का गुणनफल ही उसका लघुत्तम कहलाएगा। तो 4 पंचे कितना आ जाएगा, 20। अब ये 4 से इसको भाग दीजिए, कितना आएगा, 5 बार, 4 पंचे 20, और वो 5 का अंश में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 गुणित 5 धन। उसके बाद ये 5 से इसको भाग देंगे, 5 चौक 20, कितना आया, 4, 4 का गुणा इसके अंश यानी कि ऋण 2 में कर देंगे, ऋण 2 गुणित 4। अब क्या हो जाएगा, ये आ गया 20, 3 पंचे 15, धन और ऋण का हो जाएगा ऋण, 2 चौक कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे दोनों का चिन्ह अलग अलग है, घटाइए, 15 में 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 7। बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन रहेगा, तो ये कितना आया भाई, 7/20। तो इस प्रकार से जो है परिमेय संख्याओं का जोड़ना बड़ी आसानी से जो है हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्रम विनिमय नियम से रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे कि हम इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं कि क्रम विनिमय नियम होता क्या है, क्रम को बदल देना। मान लो आपके पास दो परिमेय संख्या है, a/b और c/d, तो एक बार ऐसे ही जोड़ दें, a/b धन c/d, एक बार क्रम को पलट दें, c/d धन a/b, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर होते हैं। तो क्या अंतर आया, पहला वाला बाद में चला गया और ये बाद वाला पहले चला गया, क्रम को केवल बदल दिया गया है, यही क्रम विनिमय नियम है। तो इसी क्रम विनिमय नियम का उपयोग करते हुए हमको यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ऋण 5/9 धन 4/7 बराबर 4/7 धन खाली स्थान, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है, ये बाद वाला जो है पहले आ गया, तो ये पहले वाला बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऋण 5/9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऋण 5/9। चूंकि यहाँ धन पहले से है, चाहो तो आप इसको कोष्टक में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें, ऋण 11/29 धन 6/31 बराबर खाली स्थान धन खाली स्थान, यहाँ पर भी वही करना है, जो ये पहले आया है उसको हम बाद में लिखेंगे, ऋण 11/29, और ये जो बाद में है उसको हम पहले लिख देंगे, 6/31। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद तीसरा में देखते हैं, ऋण 15/7 धन खाली स्थान बराबर 13/9 धन खाली स्थान। यहाँ पर दोनों साइड एक एक नंबर दिया हुआ है, एक एक परिमेय संख्या दिया है, लेकिन घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ऋण 15/7 यहाँ पहले आया है, उधर बाद में आएगा, ऋण 15/7। ये 13/9 राइट हैंड में पहले आ गया है, तो लेफ्ट हैंड में बाद में आएगा, 13/9। अब देख लीजिए ना, क्रम बदला कि नहीं बदला, क्रम विनिमय नियम ले रहे हैं यानी कि क्रम बदलना चाहिए। तो ऋण 15/7 पहले आया था, इधर बाद में आया, 13/9 बाद में आया था, इधर पहले आया, यानी कि क्रम जो है बदल गया है। यहां पर देखिए 5/6 धन ऋण 7/9, तो
तो अगले तरफ देखते हैं, तो ऋण 7/9 पहले आ गया है, बच क्या गया 5/6। तो इस प्रकार से क्रम विनिमय नियम के द्वारा जो है हम इसका खाली स्थान जो है भर चुके हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, दिखाइए कि छोटे कोष्टक के अंदर दिया है ऋण 2/5 धन 4/9 धन ऋण 3/4 बराबर ऋण 2/5 धन, फिर छोटे कोष्टक में दिया 4/9 धन ऋण 3/4। देखने से क्लियर है कि यहां पर जो है साहचर्य नियम का प्रयोग हुआ है, लेकिन हमको हल करके बताना है कि ये जो है इसके बराबर है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहां पर ले लेता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, ऋण 2/5 धन 4/9 कोष्टक बंद कर दिया धन ऋण 3/4। ठीक है, अब यहां पर ये छोटे कोष्टक के अंदर दिया गया तो हम उसको पहले हल करेंगे। हल करने के लिए 5 और 9 का क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। फिर वही बोलूंगा कि दोनों जो है समान संख्या से भाग जाते नहीं है, इसलिए दोनों का गुणनफल ही उसका लघुत्तम होगा। तो ये 5 निया 45। अब ये 5 से 45 को भाग दीजिए, कितना आएगा 5 निया 45 यानी कि 9। उस 9 का गुणा इसके अंश में करेंगे, ऋण 2 गुणित 9 धन, फिर दूसरे के हर से 9 से इसको भाग देंगे, 9 पंचे 45, 5 आया, उस 5 का गुणा इसके अंश यानी कि 4 से कर देंगे। अब यहाँ पे चाहो तो आप ये धन और ऋण का ऋण कर सकते हो, या वैसा ही लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं, धन ऋण 3/4। अब ये आपका आ जाएगा ऋण 2 निया 18 धन 4 पंचे 20 और बटे में कितना 45 धन ऋण 3/4। अब ये दोनों का चिन्ह जो है अलग अलग है, तो घटेगा 20 में 18 घटाएंगे 2, बड़े का चिन्ह लेंगे धन, तो ये हो गया 2/45। अब यहाँ पे आ जाएगा, अब उसको चेंज कर ही दें तो ज्यादा अच्छा है, चलो कोई बात नहीं रहन देते हैं, ऋण 3/4। अब यहाँ पर देखिए 45 और 4 इन दोनों का जो है हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा। थोड़ा सा देखने पे अजीब लग रहा है, तो एक काम करते हैं, उसका भी समाधान है, 45 गुणित 4 कर देता हूं। अब ये भला क्यों, डायरेक्ट मैं गुणा करके क्यों नहीं लिखा, अगर गुणा करेंगे फिर 45 से इसको भाग दोगे, जो आएगा उसको अंश में गुणा करोगे, इससे अच्छा बढ़िया तरीका है कि 45 गुणित 4 लिख दिए। अब ये आप 45 गुणित 4 को अगर 45 से भाग दोगे तो ये दोनों कटेंगे, बचेगा क्या 4, आसान हो जाता है। तो इससे इसको भाग दिए तो 4 बचेगा, 4 का गुणा इससे कर दो, 2 गुणित 4 धन 4 से इसको भाग दोगे तो 45 बचेगा, ऋण 3 का गुणा किससे हो जाएगा 45 के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना आएगा 2 चौक 8 धन ऋण का ऋण 3 का गुणा 45 से कर दो, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 बटे, अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18। अब एक स्टेप हमारा और बच गया, यहाँ पे ये जो है धनात्मक और ये ऋणात्मक क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 135 में 8 को आप घटा दीजिए, 135 में 5 घटाओगे तो 130, 3 और घटा दो 127, 127 बटे 180, बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये भी क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं आ रहा होगा तो मैं साइड में लिख देता हूँ, ऋण 127 बटे 180, ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो है मान आया है। अब सेम चीज जो है हमको राइट हैंड साइड को भी हल करके लाना है, तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा। तो अब राइट हैंड साइड को ले लीजिए, तो राइट हैंड साइड में क्या है भाई, ऋण 2/5 धन कोष्टक के अंदर है 4/9 धन ऋण 3/4। अब यहाँ पे ऋण 2/5 धन, अब यहाँ 9 और 4 इन दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा, दोनों सेम संख्या से जो है भाग जाएगा नहीं, दोनों का गुणा करना पड़ेगा, 9 चौक 36,
9 से इसको भाग दीजिए, कितना आएगा 4। 4 का गुणा अंश में करो, 4 गुणित 4 धन, फिर 4 से इसको भाग दो, 4 निया 36, 9 आया। 9 का गुणा जो है ऋण 3 से कर दो, ऋण 3 गुणित 9। अब यहाँ पर देखो भैया, यहाँ भी छोटा कोष्टक, यहाँ भी छोटा कोष्टक, गड़बड़ हो रहा है, आप यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। ये हो जाएगा ऋण 2/5 धन, क्या हो जाएगा 4 चौक 16, धन और ऋण का ऋण, 9 तिया 27 बटे कितना 36। ठीक है, अब यहां पर जो है ऋण 2/5 धन, इन दोनों का चिन्ह देखिए अलग अलग है, अलग अलग है यानी कि क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 27 में आप 16 घटाइए, 7 में 6 घटाएंगे 1, 2 में 1 घटाएंगे 1, बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये रह जाएगा ऋण, यानी कि हो जाएगा ऋण 11/36। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 और 36 का लघुत्तम, वही टेक्निक अपनाएंगे जो हमने यहाँ पे किया था। अब ये 5 से इसको भाग देंगे तो ये 5 कटेगा, 36 बचेगा। 36 का गुणा ऋण 2 से, ऋण 2 गुणित 36 धन, 36 से इसको भाग दोगे तो ये कटेगा, 5 बचेगा। 5 का गुणा जो है ऋण 11 से, अभी क्या आ जाएगा, ऋण 36 दूनी 72, धन और ऋण का ऋण, 11 पंचे 55 बटे इन दोनों का गुणा कीजिए, 5 6 का 30 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18। अब यहाँ पे दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे, जोड़ दीजिए, 2 और 5 कितना 7, और ये 7 और 5 कितना 12 बटे 180, और बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये भी ऋण, तो यहाँ पर देखिए कितना आया, ऋण 127 बटे 180, ऋण 127 बटे 180। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः स्पष्ट है कि, अब इसको लिख देंगे, ऋण 2/5 धन 4/9 धन ऋण 3/4 बराबर ऋण 2/5 धन 4/9 धन ऋण 3/4, और ये जो है हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आज हमने जो है प्रश्नावली 18.1 का 3 प्रश्न कवर किया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।